और अब जो देखिए जैसे कि ये जो ट्रायंगल हो गया, मतलब कि अब जो ट्रायंगल का हम देख रहे थे कि एरिया तो साफ होता है कि एरिया जो होता है जैसे कि बतलाया यहाँ पे दिखा है कि जो ट्रायंगल होता है वो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। और तो जो यहाँ पे इस ट्रायंगल का इस फॉर्मूले के तौर पे तो मान लें तो यहाँ पे बेस जैसे कि 50 सेंटीमीटर, हाइट 100 सेंटीमीटर है। तो हम सबसे पहले ये जो पूरा पिक्चर है इसको, मतलब ये जो पूरा ये अगर हम इसको पिक्चर के तौर पर आपको मैं समझाना चाहता हूँ, जिसको मैं अभी आपको तुरंत उस पिक्चर को बना के दिखाता हूँ। जैसे कि ये जो पिक्चर होगा वो ठीक इस प्रकार होगा, मतलब कि जैसे मान लेते कि जैसे कि हमको ट्रायंगल बनाना है तो किसी भी प्रकार का भी एक ट्रायंगल बना लेते हैं। जैसे कि अभी हम एक ट्रायंगल ऐसे बना देते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि बेस वो पॉइंट होता है एक मेन रूप से जहाँ से ऐसे दो प्रकार की लाइनें निकलती है जहाँ से वो जाके मिलती है। तो ये जैसे कि आइसोलेसिस ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल का कोई भी, मतलब एक प्रकार से कोई भी जो टाइप होता है वो तो नहीं होता ही है बेस, पर एक रूप से अगर हम देखें तो उसके यहाँ से दोनों लाइन जाके मीट करती है, पैरेलल नहीं होती, एक पॉइंट पे जाके मीट होती है, यहाँ से भी मीट हो गई। और तो यहाँ पे अगर देख लें तो जो यहाँ का बेस हुआ जैसे कि 50 सेंटीमीटर हो गया, और जो हाइट हो गया, ये जो हाइट बना ऐसे एक ऊपर से सीधे लाइन के तौर पे ऐसे जो खींचा गया, मतलब ऊपर में जो पॉइंट है उसे सीधा जो खींचा गया, तो ये जाकर मतलब टेढ़ा ऐसे ऐसे कहीं पे भी ना खींच के सीधा खींचा गया, तो ये 100 सेंटीमीटर है। तो मैंने बोला कि टेढ़ा मेरा ना खींचने का मतलब, क्योंकि जैसे कि हम दूसरा एक ऐसा पिक्चर बना के दिखाते हैं। जैसे कि हमने एक ट्रायंगल, ये ट्रायंगल मैंने ये खींच लिया, यहाँ पे गलत से निकल गई है, ऐसे है ट्रायंगल, ये मैंने खींच लिया मतलब ड्रॉ कर दिया। तो अब हम बोलेंगे कि यहाँ पे जो पॉइंट होगा हम इसको अंदर से नहीं लेंगे, इसका जो हाइट निकालना होगा हम इसको बाहर से इसको ड्रॉ करके इस पॉइंट पे जाके मिलाएंगे, मतलब जो सबसे नीचे जो पॉइंट होगा उस पॉइंट पे जाके मिलाएंगे, तो वो ही उस ट्रायंगल का मेन हाइट होगा। और बेस तो हमको बताइए दिया, तो आगे चलते हैं। जैसे कि ये जो एरिया हुआ, तो जैसे कि बताया यहाँ पे, तो बेस हमने पहले ही निकाल, बेस तो पता ही है, तो यहाँ पे बेस इंटू हाइट लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो 1/2 इंटू ब्रैकेट में 50 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ठीक इसी तरफ यहाँ पे 1/2 इंटू 2500 सेंटीमीटर, 50 और 100 को किया जाए तो ये 5000 सेंटीमीटर, गलत सॉरी अभी मैंने सॉल्व कर दिया था पहले तो थोड़ा गलती हो गई, तो ये 5000 सेंटीमीटर हो गया। तो 2500 सेंटीमीटर, अरे वो तो मेन 5000 आया है, इसका गुणा करके वो तो 2 से जब फिर यहाँ पे 5000 आ जाएगा, तो 2 से जब इसको हम कटा देंगे, मतलब कि ये जो 2 है इससे अगर हम इसको कटा दें तो ये फिर 5000 को, तो 2500 आ जाएगा। और ये जो होगा ये 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। तो ये ट्रायंगल के एरिया को समझने का एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। ये बेसिक कॉन्सेप्ट तो नहीं है, तो मेन फॉर्मूला ही है ट्रायंगल का एरिया। जैसे कि हम यहाँ पे मान लें कि शुरुआत में मैंने बताया कि मेरा जो मेन पूरा जो जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो मेरा मेन पॉइंट है वीडियो बनाने का, वो जो है कि हम एक ऐसा चीज़ बतलाएं आपको जो कुछ ही देर में आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, जैसे कि यहाँ पे एरिया तो हम दे दिया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाइट भी 20 सेंटीमीटर, बेस नहीं पता है, फॉर्मूला तो इसका होता है पर उसमें टाइम लगेगा, और जो मैथ्स में कच्चे हैं उसके लिए तो और भी टाइम लगेगा। तो उनके लिए यहाँ पे मैंने एक बहुत आसान सा बनाया है कि जैसे कि बेस निकालना है तो सबसे पहले, जैसे कि बेस निकालना है उसका सबसे पहले एरिया इंटू 2 कर दे, मतलब कि एरिया इंटू 2 किए तो ये जो होगा एरिया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पे 40 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 2 कर देंगे तो ये 80 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा हम लोग का एरिया इंटू 2। अब यहाँ पे फिर बेस निकालना था तो एरिया का भी तो हमने कर दिया वैसे कि गुणा 2 से कर दिया, तब यहाँ पे फिर हमको अगर उसको ऐसे किए बिना मेन से अगर निकालें तो एरिया इंटू जो 2 है बाई हाइट करके उसको, एरिया इंटू 2 बाई हाइट करके, तो यहाँ पे 80 सेंटीमीटर स्क्वायर बाई 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो सेंटीमीटर से 2 कट गया क्योंकि सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर होता है, तो इस सेंटीमीटर से 2 कट जाएगा और जो 20 ऐसे 80 कट जाएगा और ये 4 हो जाएगा, मतलब कि जो बेस है उसका जो मेजरमेंट है वो 4 सेंटीमीटर का है। और अगर दूसरा क्वेश्चन अगर हम देख लें, अगर हम दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देख लें तो एरिया इक्वल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर मान लें, और जो बेस है वो 15 सेंटीमीटर है, और जो हाइट है
वो हमको नहीं पता है, हमको उसका मान निकालना है। तो हाइट जो हुआ वो 150 सेंटीमीटर जो हुआ स्क्वायर इंटू 2 कर देंगे। 150 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 2 मतलब कि ये जो 300 सेंटीमीटर स्क्वायर बाई बेस कर देंगे। मतलब कि जैसे कि इसका तो निकाल दिए, जैसे कि अभी हमने किया कि एरिया इंटू 2 बाई हाइट, तो यहाँ पे बेस है तो बी है जो, अगर हम बी बेस को बी लिख सकते हैं या इसको बेस ही हम लिखते हैं तो ये 300 सेंटीमीटर स्क्वायर बाई बेस हो जाएगा। और अगर इसको हम देख ले तो जो इसको बेस जो है यहाँ पे लिख देते हैं तो ये बेस जो है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और सेंटीमीटर से 2 कट गया क्योंकि सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर से 2 कट गया और 15 से 320 हो गया। और जो हाइट है हम यहाँ पे निकाल गए 20 सेंटीमीटर। और पर अगर आपको, ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल इसके मैं बतला सकता हूँ, पर अगर आपको उसके अलावा भी दूसरे क्वेश्चंस को भी क्वेरी को समझना है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और जितना जल्दी हो सके मैं जितना जल्दी कर सकूँ उतना आपको उस आपके कमेंट का, आपके क्वेश्चंस का मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई दे सकूँ। और जैसे कि हमने बताया कि आप फिर कहेंगे इसमें हम नया क्या आ गया, ये तो उतना खींचा था नहीं, उससे भी ज़्यादा हुआ। पर आपको वहाँ पे जैसे उसको सॉल्व करना होता है मेन बाय मेन, पर हम यहाँ पे इसको तेज़ी में ऐसे बोल सकते हैं कि जो एरिया है उसको दुगुना कर दो, यानी एरिया इंटू 2 इक्वल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 2 इक्वल 80 सेंटीमीटर आ गया। और फिर उसको हाइट या बेस जो कुछ भी है, जो दूसरा कुछ निकालना है उसके लिए जो कुछ भी हाइट या बेस है उसे कर देंगे तो साफ है कि 80 सेंटीमीटर स्क्वायर बाई 20 सेंटीमीटर, तो 4 हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर यहाँ पे निकल जाएगा। दूसरे में उसी तरह 20 सेंटीमीटर निकल जाएगा। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, आपके दोस्त या आपके सहपाठी, आपके रिश्तेदार में जो आपके दोस्त पढ़ने वाले हैं उनके पास ये वीडियो शेयर करिए कि जो शॉर्ट ट्रिक है ये उनके पास भी इस शॉर्ट ट्रिक की जानकारी जा पाए। और प्लीज़ जो इसके नीचे में, मतलब मेरे वीडियो के नीचे में जो सब्सक्राइब बटन है उस बटन को भी प्लीज़ क्लिक करिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।